यार मनीष सिसोदिया ना बीजेपी पर यह इल्जाम लगा करके कि बीजेपी रोहिंग्याओं का समर्थन कर रही है, बहुत ही अच्छा काम किया। और मैं समझता हूँ ना कि बीजेपी चाहे रोहिंग्या का समर्थन करे या ना करे, लेकिन 101% सत्य है ना कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, केजरीवाल जैसे लोग हैं, वो रोहिंग्याओं का ना भरपूर समर्थन करते हैं। और बाकायदा केजरीवाल सरकार के द्वारा उन रोहिंग्याओं को ना दिल्ली में कहीं कहीं कॉलोनी बना करके दिया गया वहाँ रहने के लिए, और उन्हें भी बिल्कुल एकदम फ्री में बिजली पानी और राशन की व्यवस्था कर दी गई है। और वो देन है किसकी? तो आम आदमी पार्टी सरकार की, केजरीवाल सरकार की। अब साथियों, आप हमारे इस बात पर गौर कीजिएगा कि मान लीजिए कि एक छोटे शहर से कोई भी सीनियर सिटीजन है ना, जो कि दोनों पति पत्नी हैं, और वो लोग अपने बहू बेटे से मिलने कहाँ जाते हैं? दिल्ली में, जो कि वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपना माता पिता का जो प्यार होता है, तो अपने बहू के लिए, बेटे के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे सामान जो होते हैं वो वहाँ से ले जाते हैं। तो आप समझिए कि उनके जो बैग है वो भारी हो जाता है, और वहाँ पर स्टेशन में उतरने के बाद उन्हें जरूरी पड़ती है कूली की, और एक कूली को बुलाया जाता है, और वो कूली होता है रोहिंग्या। कूली उस समय बोलता है कि चलिए ना माँ जी, आपको जितना देना होगा उतना पैसा दे दीजिएगा। लेकिन जब उचित जगह पर जब पहुँच जाती है कूली सामान लेकर के, तो कूली बोलता है कि हमें 300 चाहिए तो 400 चाहिए, और इसी बात को लेकर के दोनों बीच में झड़प हो जाती है। और आप इस चीज़ को अंदाजा लगाएं कि उस कूली के द्वारा उस सीनियर नागरिक पर हाथ तक उठा दिया जाता है, क्योंकि वह एक रोहिंग्या है, उसकी मानसिकता अलग है, उसकी सोच अलग है। वह उसके पास ऐसी संस्कार नहीं है कि हमें सीनियर नागरिक को नहीं मानना चाहिए, और इस टाइप से काम हो जाती है। और आप इस चीज़ को आगे आने वाले समय में देख सकते हैं कि आपको दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको कूली रोहिंग्या मिल जाएगा, ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, ऑटो वाला, ये लोग सारे आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी कूड़ा करकट वाला उठाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी उस समय वहाँ पर स्थिति क्या होगी, जिसको मन उसको वे लोग हाथ उठा देंगे। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के लड़ाई झगड़ा होते रहेंगी, और पुलिस प्रशासन भी आकर के यही बोलेगी ना कि छोड़ो, ये लोग पागल लोग हैं, इन लोग से क्या लगना। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होने वाली है देश में। और ये सिर्फ बात अपने दिल्ली की नहीं है, पश्चिम बंगाल में इसी तरह से रोहिंग्याओं को बहुत ही भारी मात्रा में बसाया जा रहा है, और सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उन्हें भरपूर सुविधाएं दी जा रही हैं। अब आप इस बात पर सोचिए कि यदि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यदि दूसरे राज्य के लोग जाते हैं, तो लोग तो वहाँ कमाने जाते हैं, वहाँ पर इन्हें अपने बीवी बच्चों को पालना रहता है। तो उन्हें यदि काम मिलेगा तो वो लोग बोलेंगे कि हमें 300 चाहिए एक दिन का, तो हमें 400 चाहिए। लेकिन आपको उसी के जगह पर दूसरा विकल्प के रूप में आपको एक रोहिंग्या वर्कर मिलेगा, जो कि आपका काम 200 से 250 में ही कर देगा, क्योंकि वहाँ पर उसे केजरीवाल सरकार के द्वारा फ्री में राशन मिल रहा है। यार बिजली का ना पैसा देना है, ना पानी का देना है, परंतु यदि बाहर से वर्कर जाते हैं तो उन्हें तो सब देना है ना, तो वो लोग अपना कम में ही काम कर देंगे। और आप समझ सकते हैं कि जो गुंडागर्दी होगी, मर्डर होगा, लूटपाट होगा, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी रहेगी? रोहिंग्याओं की, क्योंकि उन्हें यदि जेल में भी डाल दिया जाएगा ना, तो वे लोग जानते हैं कि हमें तो जरूर भर कर खाना मिलेगा। और जो हमारे बीवी बच्चे हैं वो हिंदुओं की दुकान में, हिंदुओं के होटल में, और भी कहीं कहीं जा करके अपना पेट पाल ही लेंगे, अपने रहने खाने का व्यवस्था कर ही लेंगे। तो उन्हें टेंशन क्या है? वे अपना यहाँ पर आकर के गुंडागर्दी करेंगे, मारकाट करेंगे, फिर जेल में रहेंगे, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर वहाँ पर भी उसे खाना मिल ही रही है, इधर भी मिल ही रही है। तो वहाँ जेल में तो और उससे अच्छा है ना कि वहाँ पर बैठा करके खाना मिल रही है आराम से। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेताओं की वजह से ना अपने देश की स्थिति ना नर्क से भी बदतर होते जा रही है। और आप कल्पना कीजिए कि एक आपके समक्ष भीड़ निकलेगी जिसमें आधे लोग रोहिंग्या रहेंगे और आधे रोहिंग्या समर्थक अपने ही देश के लोग रहेंगे, और वे आपके घरों के ऊपर से पत्थर फेंकते जाएंगे, पेट्रोल पंप करते जाएंगे, तलवारबाजी करते जाएंगे। उसके समक्ष जो भी महिलाएं आएंगी, लड़कियां आएंगी, उन्हें छेड़खानी करते जाएंगे, और आप मूक दर्शक की भांति बैठे रहेंगे, क्योंकि आपके समक्ष उतनी भीड़ दे करके, उन्हें इतनी एकजुटता के साथ दे करके ना आपने हौसला ही नहीं आएगी कि आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या होने वाली है, क्या हो रही है। और इसकी शुरुआत ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुआ है, हो चुका है, और ऐसा हो रहा है बहुत सारे बहुल इलाकों में। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ मैं तो दिल्ली का बस नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में है, परंतु पश्चिम बंगाल जैसे और बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति होती जा रही है, और बद से बदतर वहाँ की स्थिति
बन रही है। और आप इस बात को जानते भी होंगे कि एक जो हिंदू जोड़ा है वो 25 वर्ष की उम्र में शादी करता है और 35 वर्ष की उम्र तक 2 बच्चे को जन्म दे करके वो आराम से रिटायरमेंट लेते हैं और आराम से बढ़ जाते हैं। लेकिन एक मुस्लिम जो जोड़ा है वो 20 वर्ष की उम्र में शादी करता है, 35 तक 5-6 बच्चे पैदा करता है और इसके बाद उसे छोड़ करके यानी कि उसे तलाक दे करके फिर दूसरी पारी की शुरुआत करता है। और जब तक उसकी जो शरीर की स्थिति खराब नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू रहता है, यानी कि उसकी रिटायरमेंट कभी नहीं होती है, यानी कि प्रोडक्शन का जो सिलसिला होता है ना वो चलते रहता है। तो इस आधार पर उनकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है और उनकी जो जनसंख्या वृद्धि है इसके अनुसार चल भी रही है। आप समझ सकते हैं कि जो CA था NRC लागू किया गया था सरकार के द्वारा, तो उसमें तो ऐसा नहीं ना था यार कि भारत के मुसलमानों को बाहर भेजा जा रहा था, वो तो रोहिंग्याओं को भारत से बाहर निकालने की बात की जा रही थी, लेकिन यही के मुसलमानों के द्वारा उसका विरोध कर दिया गया। और तो शायद इसलिए ना यदि रोहिंग्या रहेंगे तो शायद इनका काम आसान हो जाएगा और यदि कभी हिंदुओं से लड़ाई हो जाए तो शायद इनकी काम आसान हो जाएगी हिंदुओं से लड़ाई में जीतने के लिए। और इसी सम्मानसिकता को लेकर के वहाँ पर NRC का विरोध हो रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा ना कि यदि वास्तव में भारतीय मुसलमानों की मानसिकता यदि अच्छी होती, उनमें थोड़ा सा भी इंसानियत होता ना, तो वे भी सपोर्ट करते रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उन रोहिंग्याओं की स्थिति तो अपने देश में खराब हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जितना हमें इस वीडियो से प्यार नहीं मिलेगा, आपका सब सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, हो सकता है कि इससे ज़्यादा हमें गाली मिल जाए। तो खैर, आपको यदि पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हौसला दें, हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह से हिंदुओं की बात उठाता रहूँ। तो ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।